हमें इत्तला मिली है सोशल मीडिया के थ्रू। एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे जिसमें एक शख्स जो है वो दो कमसीन बच्चियों को थप्पड़ मार रहा है और उनको अपने साथ जबरदस्ती लेके जा रहा है गाड़ी के अंदर। उसने गाड़ी में भी आपको धक्का दिया है, फिर उसके बाद उसने क्या किया? घर जाके भी मारा था। जिस एज में बच्चों को की नरिशमेंट करनी चाहिए, उनकी तालीम और तरबियत पे उनको फोकस करना चाहिए, वो किसी के घर उनको घरेलू मुलाजमाएं बनाकर भिजवा रहे हैं। मेरे पापा नशा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपने एक वीडियो वायरल होती देखी होगी कि एक शख्स है जो कि दो मासूम बच्चियों को मारता पीटता है और फिर गाड़ी में घुसाता है और उनको लेके चला जाता है। इस वाक़े के बाद उन दो मासूम बच्चियों को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया, उस मुबैना शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सारा वाक़या क्या है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान, मुझे ये बताओ कि वो शख्स कौन था और आपको क्यों मार रहा था? हम घर से बाहर थे इसलिए वो मार रहा था। अच्छा, आप घर से बाहर निकले और उसने मारना शुरू कर दिया है। वो आपका क्या लगता है, आप उधर क्या कर रहे थे? हम उधर काम करने गए थे। अच्छा, आप उसके घर काम करते हो? हाँ जी। कितने दिन हो गए आपको काम करते? 5 दिन हो गए। अच्छा, 5 दिन हुए हैं। और 5 दिन बाद आप किधर जा रहे थे जो उसने मारना शुरू किया आपको? मैं अपने घर जा रहे थे, दिल नहीं लग रहा। अच्छा, आप यानी बताए बगैर घर से आए थे उसके? हाँ जी। तो आपको बताना चाहिए था उसे। अगर आप बताते तो क्या आपने वापस जाना है तो वो आपको भेजता नहीं वापस? पता नहीं था मुझे। अच्छा, तो उसने जब आपको कितनी दूर आप चले गए थे और उसको कैसे पता चला कि आप घर से जा रहे हो? थोड़ी देर अभी बाहर निकले तो वो आ गए थे। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया? मैं मारा था उसने। सही, तो जो मारने की वीडियो है वो तो हम सब ने देखी। उसने गाड़ी में भी आपको धक्का दिया है, फिर उसके बाद उसने क्या किया? घर जाके भी मारा था। अच्छा, किस चीज़ के साथ? पैरों के साथ, कंधों के साथ टकरे लगाई थी। अच्छा, और मारते हुए क्या कह रहा था वो, क्या तकाजा कर रहा था आपसे? गालियाँ निकाल रहे थे। अच्छा, वो यानी ये चाहता था कि आप घर से नहीं जाओ? हाँ जी। तो आप जाना क्यों चाहते थे? वहाँ दिल नहीं लग रहा। अच्छा, दिल नहीं लग रहा था। वैसे आप कहाँ से हो, रिहाइश कहाँ से आपकी? मेरी ये अच्छा, मरीद के से आप फैसलाबाद में काम करने आते हो, इतनी दूर किसने भेजा आपको? वो लगवाने वाला लेकर आया था मुझे यहाँ पर। अच्छा, कोई रखवाने वाला है वो लेके आया आपको। तो आप वैसे कितने बहन भाई हो? 2 बहनें 2 भाई। तो बाकी क्या करते हैं? एक बहन की शादी है, मुझसे छोटी है। अच्छा, और बाकी आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे पापा नशा करते हैं। अच्छा, नशा करते हैं, इस वजह से आप लोग काम करते हो। हाँ जी। सही है। तो मुझे ये बताओ कि अभी आप घर वालों से रब्ता हो गया? अभी कितने दिन पुलिस की कस्टडी में हो आप? हम 3 दिन हो गए इधर आए को। अच्छा, शेल्टर होम में आप 3 दिन से हो, तो घर क्यों नहीं जा रहे? घर वालों से रब्ता नहीं हो रहा? वो जो पुलिस वाली आंटी थी उसे वो कह रही आज जब बात की है उन्होंने, पर हम हमसे बात नहीं करी। मैंने आप खुद बात की थी। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं घर वाले? मैं कह रहे सुबह आ जाएंगे। अच्छा, सुबह आ जाएंगे। तो अब जिस शख्स ने आपको मारा था वो भी पुलिस के पास है, अब आप क्या चाहते हो? मज़ीद कोई चीज़ है जो आप चाहते हो? हाँ, मैंने बोला हमारी मम्मा आएगी वो बताएंगी। अच्छा, वो बताएंगे। अभी पुलिस ने आपको रखा हुआ है अपने शेल्टर होम में, क्या क्या सहूलियत दी हुई हैं आपको? सही है यहाँ पर। अच्छा, खुश हैं आप? यहाँ पे 3 दिन अच्छे से गुजरे? हाँ जी। अच्छा, आप दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? वो मेरी खाला की बेटी है। आपका क्या नाम है? मिनाहिल। मिनाहिल। अच्छा, मिनाहिल, आपने पहले कहीं पे काम किया हुआ है? हाँ जी। किधर काम किया है? लाहौर में। अच्छा, लाहौर में पहले आप काम करती रही हो। तो यहाँ से क्यों जाना चाहते थे? दिल क्यों नहीं लग रहा था? आप तो काम करने आए थे यहाँ पे। हम इतनी दूर आए थे तो हमने तो रहना इधर। अच्छा, क्या कोई चीज़ पसंद नहीं आई या आप पे तशद्दुद करते थे? हमें उनका रवैया तो पसंद आया। क्या चीज़? हमका उनका रवैया तो पसंद आया। अच्छा, आपको रवैया पसंद नहीं आया। वो क्या करते थे आपके साथ? वो ज़्यादा पेश कम से आते। क्या चीज़? पेश नहीं तो सही जाते हैं। अच्छा, आपके साथ सही रवैया इख्तियार नहीं करते थे इसलिए जाना चाहते थे। तो अब आप क्या चाहते हो? हम कुछ भी नहीं चाहते, अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन इस वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस स्टेशन वुमेन की एसएचओ मदीहा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले ये बताइए इस वाक़े की इत्तला आपको कैसे मिलती है और ये वाक़या है क्या? जी बिल्कुल, हमें इत्तला मिली है सोशल मीडिया के थ्रू। एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे जिसमें एक
शख्स जो है वो दो कमसीन बच्चियों को थप्पड़ मार रहा है और उनको अपने साथ जबरदस्ती लेके जा रहा है गाड़ी के अंदर। तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू इसकी खबर मिली थी जी। सही है, तो जब आपको खबर मिलती है उसके बाद आप कैसे प्रोसीड करते हैं और उसकी गिरफ्तारी कैसे होती है? जी बिल्कुल, जैसे ही हमें ये सोशल मीडिया पे वायरल होता है, ऑफिसर्स इसके साथ जो है वो फौरी एक्शन में आए। उन्होंने हमें इनका नोटिस लिया वाक़े का और साथ ही हमें हदायत की कि फौरी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसमें आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद की हदायत के मुताबिक हमने फौरी रेड किया है उसके घर पे, मुलज़म के घर पे, और वहाँ से बच्चियों को भी रेस्क्यू करवाया है और मुलज़म को भी अरेस्ट करवाया। और इसी तरह फौरी कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर FIR भी हमने दर्ज की है और उसको गिरफ्तार किया। सही है, तो मैम आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इस वाक़ये में कसूर किसका है? क्योंकि बच्चियां कह रही हैं कि वो उन्होंने पैसे नहीं दिए, शायद कोई पैसों का मामला है। इस वाक़ये में कसूर इन सेंस कि वो छोटी बच्चियां थी और घर से बगैर बताए जा रही थी और उसका मालकान को पता नहीं था बिल्कुल भी। तो वो जैसे उनको पता चला है वो उसके पीछे भाग गया और तब उसने उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया है। तो मारना तो नहीं चाहिए था, बच्चियां हैं वो अगर बताए बगैर भी चली गई हैं तो उसमें एटलीस्ट उनको जो है वो समझा सकते हैं बेहतर तरीके से, पॉजिटिव वे में, ना कि इस तरह के आप तशद्दुद करो और पब्लिकली करो, तो वो चीज़ गलत है। तो इस FIR में दफात कौन कौन से लगाई हैं आपने? इस FIR में एक तो तशद्दुद की सेक्शन लगाई गई है, दूसरी हैरेसमेंट की लगाई गई है और साथ ही हफ्से भेजा में अपने पास जबरदस्ती रखने की हफ्से भेजा की लगाई है सेक्शन। सही है, तो उन बच्चियों के वालिदैन से रब्ता हो गया क्योंकि वो कह रही हैं कि 2 दिन से शेल्टर होम में मौजूद हैं? जी, उनके पेरेंट्स से रब्ता हो गया है और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए हम उनको जो है वो उनके बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाएंगे और इसलिए उनको शेल्टर प्रोवाइड की गई है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। सही है, तो मैम वेरी लास्टली आप ये बताइए कि इसमें कसूर किसका है? वालिदैन का है जो कि अपने बच्चों को भेज देते हैं कम उम्री में ही, और वो ये बता रहे हैं कि मरीद के इलाके से हैं और वो फैसलाबाद में उन्होंने बच्चों को भेजा हुआ है। जी, पेरेंट्स का भी मैं तो ये समझती हूँ कि इस मामले में उनका है कसूर। जिस एज में बच्चों को की नरिशमेंट करनी चाहिए, उनकी तालीम और तरबियत पे उनको फोकस करना चाहिए, वो किसी के घर उनको घरेलू मुलाजमाएं बनाकर भिजवा रहे हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे माशरे में। और मैं तो इस चीज़ की जो है वो कंडेम करेंगे हम इसको। और बाकी जहाँ तक उन मालकान की है बात, तो उसको भी तशद्दुद नहीं करना चाहिए। तशद्दुद की हद तक तो वो भी कसूरवार हैं और चाइल्ड लेबर की हद तक उनको, छोटे बच्चों को मजदूरी पे या लेबर पे नहीं रखना चाहिए काम पे। सही है, बहुत शुक्रिया मैम। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि पुलिस ने अपना काम किया और दोनों बच्चों को बाजियाब भी करवाया और उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। बच्चियों को उनके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।